वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट में दिखाया जाता है ड्यूक येल्स को फ्लावर बुके लेकर आजंथोस मैंशन आए थे एंड मन में कहते हैं क्या मैं डिनर के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया। एंड मैंशन की तरफ देखते हुए कहते हैं आज मैं इवान से मिलूंगा। देन तभी इवान जल्दी से खिड़की की तरफ आती है एंड ईयरिंग रॉडनी के ऊपर फेंक देती है एंड देखते ही देखते वहाँ बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है। देन हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। लेटर में लिखा था मैंने सुना कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से टी पार्टी में नहीं आ सकी। पार्टी में मैंने ये भी सुना कि इन दिनों ये बाथिंग लोशन लेडीज़ के बीच काफ़ी फेमस है, तो मैंने आपके लिए ले लिया। मैंने सोचा कि प्रिंसेस को काफ़ी पसंद आएगा और मुझे काफ़ी मुश्किल से ये मिला, सो प्लीज़ इसका यूज़ करें। एड्रियन रोडेनबार्बेंट एंड इवान ये लेटर पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है एंड मन में कहती है ये कमीना खुद को मेरा बॉयफ्रेंड समझता है और ये बाथिंग लोशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसे फेंक देना बेहतर होगा मेरे लिए। देन तभी आवाज़ आती है प्रिंसेस ये मैं हूँ कैरोल एंड इवान कहती है अंदर आ जाओ। देन कैरोल कहती है प्रिंसेस मुझे अभी कॉल आया कि रोडिया कॉस्मेटिक प्रोड्यूस किया जा सकता है। देन इवान खुश होके कहती है क्या सच में? फिर हमें बस ये डिसाइड करनी है कि कौन से प्रोडक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन कैरोल कहती है क्या आपके पास कुछ आइडिया है? देन इवान कहती है वेल अभी तो नहीं एंड मन में कहती है अगर मैं सोचती हूँ तो ये बाथ लोशन नोबल के बीच काफ़ी फेमस है इन दिनों। देन इवान कहती है मैंने डिसाइड कर लिया कि हम इसे बाथ लोशन में कन्वर्ट करेंगे। देन कैरोल कहती है ये ग्रेट आइडिया है प्रिंसेस, लेकिन पहले से ही फाउंटेन ऑफ द सन मौजूद है ना? देन इवान कहती है अच्छा तो तुम उस नाम की बात कर रही हो, वो वाकई में काफ़ी फेमस होगा क्योंकि तुम उसे जानती हो। देन कैरोल कहती है हाँ बिल्कुल, ऐसा रूमर्स है कि ये त्वचा को तुरंत रेशम बना देती है और ये इतना फेमस है कि इसे खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे क्यों ना हो। देन इवान कहती है एक बोतल कितने का होगा? देन कैरोल कहती है आई थिंक 10 मिलियन गोल्ड का एंड इवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है क्या मैं 10 मिलियन गोल्ड कॉइन कचरे में फेंकने वाली थी? ये बेहतर होगा कि मैं इसे बेच दूं। देन तभी कैरोल कहती है क्या ये ड्यूक येल्स के लिए है? देन इवान पिछले टाइम के बारे में याद करने लगती है एंड ब्लश करने लगती है। देन कहती है ऐसी बात नहीं है कैरोल। देन कैरोल कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी परफेक्ट प्रिंसेस से प्यार ना कर बैठे, अगर मैं होती तो आपको डेली गिफ्ट देती। एंड इवान ब्लश कर रही थी। देन तभी उसका ध्यान कैरोल पर जाता है एंड कहती है कैरोल तुम्हारी ईयरिंग नो वे। एंड जिस मोमेंट पर चमकती हुई ईयरिंग को देखती है उसे अचानक से लगा कि एक जाना पहचाना दृश्य है एंड वो उस ईयरिंग को लेकर तेजी से खिड़की के पास भागती है एंड वो ईयरिंग को खिड़की से बाहर फेंक देती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो रोडनी के ऊपर फेंक दी है एंड तभी काफ़ी ज़ोरों से ब्लास्ट होता है एंड उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। देन दौड़ते हुए खिड़की के पास जाती है एंड चिल्लाती है रोडनीन रोडनीन एंड देखती है धुओं के बीचों बीच से तलवार नजर आता है एंड रोडनीन सेफ था एंड रोडनीन बड़े मासूमियत भरी नज़रों से इवान की तरफ देख रहे थे एंड इवान घबराते हुए मन में कहती है मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम सेफ हो, लेकिन अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? क्या वो मेरी बात पर विश्वास करेगा कि ये एक गलती थी? देन कैरोल कहती है प्रिंसेस आप ठीक हैं? देन इवान कहती है कैरोल मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? देन कैरोल कहती है नहीं मैं ठीक हूँ प्रिंसेस, आपकी वजह से। मैं अभी किसी को बुलाती हूँ इस रूम को क्लीन करने के लिए। देन इवान कहती है कैरोल ड्यूक हैं वो विस्फोटक में फंस गए इसलिए मुझे जाना होगा। देन कैरोल कहती है क्या मेरी वजह से? मुझे क्या करना चाहिए प्रिंसेस? देन इवान कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये बॉम्ब भी मैंने तुम्हें दिया था और मैंने ही फेंका था। एंड रूम से बाहर आती है एंड दौड़ते हुए मन में कहती है मुझे क्या करना चाहिए? मैंने इन्वेस्टिगेटर के सामने ही बॉम्ब फेंक दिया, आखिर क्यों उसी समय ईयरिंग ब्लास्ट हुआ? एंड रोते हुए कहती है मुझे नहीं पता। देन इवान उस जगह पे जाती है एंड लोग गॉसिप करते हैं किसने प्रिंसेस को बुलाया, वो तो कभी भी इन मैटर में नहीं पड़ती है
एंड गार्ड कहते हैं साइड हटो, प्रिंसेस को आने दो। देन जो ड्राइवर था वो इवान के पास आता है एंड कहता है प्रिंसेस, आपने नोटिस किया कि जितना बड़ा धमाका हुआ उतना नुकसान नहीं हुआ, थैंक्स ड्यूक की वजह से जो टाइम पे आ गए। कितने अमेजिंग तलवारबाज हैं, है ना? और हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे उस क्रिमिनल को पकड़वाने में। एंड इवान उसकी बातें सुनकर इरिटेट हो जाती है एंड उसके चेस्ट में दे मारती है एंड कहती है हे तुम सामने से हटोगे। एंड ड्राइवर कहता है ओ माय गॉड, आखिरकार क्या गलती की थी मैंने प्रिंसेस। एंड इवान मन में रोते हुए कहती है आखिर मैं उससे क्या कहूँगी कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, आई एम सॉरी। एंड लोग कहते हैं क्या आप ठीक हैं ड्यूकियल्स? एंड ड्यूकियल्स कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। एंड प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहते हैं इवान। एंड इवान कहती है ड्यूकियल्स एंड मन में कहती है ओ माय गॉड, ये सच में गुस्सा होगा। एंड जितने भी मैट्स थी वो गॉसिप करती है ओ माय गॉड वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? एंड ड्यूकियल्स का एक्चुअल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था बट इवान का इमेजिनेशन कुछ अलग था। एंड कहती है आपको चोट तो नहीं लगी? देन रॉडनिन कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन जो रोजेस मैं आपके लिए लाया था वो ख़राब हो गए। एंड इवान मन में कहती है क्या रोजेस, और वो भी मेरे लिए? देन कहती है मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। एंड प्यार से कहती है ये फ्लावर्स आप मुझे देने वाले थे, सो क्या मैं इसे ले सकती हूँ? मुझे अभी फ्लावर्स की काफ़ी ज़रूरत थी कि मैं अपने रूम को डेकोरेट कर सकूं। देन ड्यूकियल थोड़े ब्लश करते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए दूसरा लेकर आता हूं। देन इवान कहती है नहीं ये परफेक्ट है, थैंक यू, लेकिन आप इस वक्त आर्जेंथोस मेंशन। देन रॉडनिन कहते हैं मैजिक टावर के मास्टर ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। देन कुछ देर साइलेंट रहने के बाद इवान हंसते हुए कहती है लेकिन आप काफ़ी जल्दी आ गए। देन ड्यूकियल्स हंसते हुए कहते हैं मुझे पास में काम था लेकिन वो जल्द ही ख़त्म हो गया। देन इन्वेस्टिगेटर कहता है प्रिंसेस मैं कैप्टन ऑफ सिक्योरिटी हूँ, यहाँ पर बहुत ही बड़ा रहस्यमय धमाका हुआ, क्या आपको पता है इसके बारे में? यहाँ पर कोई विटनेस नहीं है सिवाय ड्यूकियल्स के। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, सो हम भी कोई एविडेंस नहीं ढूंढ पाए। एंड इवान कहती है क्या रॉडनिन ने कहा कि वो नहीं जानता? एंड ड्यूकियल्स इवान को ही देखे जा रहे थे। एंड इवान कहती है सर रॉडनिन। देन रॉडनिन इन्वेस्टिगेटर की तरफ देखते हुए कहता है इवान भी क्ल्यू के बारे में नहीं जानती, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा अगर मुझे कुछ पता चला तो। सो तुम अभी अदर पीपल को इन्वेस्टिगेट करो। देन सिक्योरिटी कैप्टन कहता है ओके सर, हम इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट आपको दे देंगे। देन ड्यूकियल्स कहते हैं इवान क्या तुम मुझे गाइड कर सकती हो? देन इवान कहती है हाँ बिल्कुल, मैं आपको गेस्ट रूम दिखाती हूँ। एंड मन में कहती है क्या ये मुझसे सेपरेटली इस मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता है या फिर कंपनसेशन मांगेगा या फिर मुझे धमकी दे। ऑफ कोर्स मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे ये सोच के ही डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं क्या ये इवान का प्राइवेट गेस्ट रूम है? देन इवान कहती है हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि फर्स्ट फ्लोर की गेस्ट रूम काफ़ी नॉइजी होगा। देन ड्यूकियल्स कहते हैं ये खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि धमाका काफ़ी ज़्यादा विशाल था, क्या इवान ठीक है? देन इवान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। एंड मन में कहती है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि उसके क्लोथ और हेयर भी ठीक हैं, लेकिन ये ज़रा भी सेंस नहीं बनता कि उसे स्क्रैच ना आया हो। एंड कहती है मुझे खुशी है कि रॉडनिन को चोट नहीं आई एंड थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। आज जो भी हुआ वो एक गलती थी, इसलिए मैं आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। देन ड्यूकियल्स कहते हैं सो ये एक गलती थी? देन इवान कहती है हाँ, उस ईयरिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया क्योंकि मुझे लगा कि कोई आसपास नहीं होगा। देन ड्यूकियल्स कहते हैं इवान ने बॉम्ब को बाहर फेंक दिया क्योंकि वो कुछ ही देर में फटने वाला था,
तो फिर आपने डिफेंस मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया। एंड ये सुनकर इवान पूरी तरीके से घबरा जाती है एंड मन में कहती है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आखिरकार मुझे क्या कहना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं जेल चली जाऊँगी, क्या मुझे सच बोलना चाहिए कि मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकती। देन ड्यूकियल्स कहते हैं इवान क्या तुमने बॉम्ब जानबूझकर मेरे ऊपर फेंका। एंड इवान मन में कहती है ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर मैं अपनी मैजिक भूलने के बारे में बताती हूँ तो शायद मैं रोडनिन को मना लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी इलनेस के बारे में सब जगह रूमर्स फैल जाएंगे और इवान के जितने भी दुश्मन हैं वो मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या मैं ये सब हैंडल कर पाऊँगी? लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल बन जाऊँगी जो फिर से एक नोबल को अपने मैजिक से मारने की कोशिश की, और वो भी फर्स्ट टाइम नहीं। देन मेरे फादर, बार्डिन और सब कोई मुझ पर फिर से विश्वास नहीं करेंगे। एंड बताने ही जाती है। देन तभी ड्यूकियल्स कहते हैं शायद मैंने सही गेस किया, राइट। देन इवान कहती है क्या। देन ड्यूकियल्स कहते हैं तुमने मेरा टेस्ट लिया है ना। देन इवान शॉक्ड होके कहती है क्या टेस्ट। देन ड्यूकियल्स को जब एहसास होता है कि उनके दिल में इवान के लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं है बल्कि कुछ और है, तब से उसके जाल में फंसने के लिए वो तैयार थे। लेकिन वो अपना ज़्यादातर समय डची ऑफ येल्स में बिताने लगे। उन्हें इवान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था सिवाय प्रिंस के। सो उस गैप को भरने के लिए वो इवान के बारे में पता लगाने लगे। जितना वो उसे जानने की कोशिश करते उतना ही वो ड्रामेटिक थी। उसके पास कोई चॉइस नहीं था उस एक पर्सन के अफेक्शन को फील करने के अलावा। क्राउन प्रिंस एड्रियन। आखिरकार इवान के साथ क्या हुआ होगा कि वो प्रिंस से इतना जुड़ गई। अगर इवान मुझे एक मौका दे तो मैं प्रूव करूँगा कि मैं प्रिंस से बेहतर हूँ, और शायद यही इवान का एक मौका था जिसे मुझे प्रूव करना था। एंड इवान से कहते हैं जो भी रीज़न हो उसके लिए मैं इवान को दोष नहीं दूंगा, सो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन इवान कहती है मुझे लगता है कि कोई बिग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या हम बैठकर इसके बारे में बात करें। देन कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है। देन इवान पूछती है आपने किस टेस्ट के बारे में बात की थी। देन ड्यूकियल्स कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत सोचा। मुझे लगा कि इवान मेरे स्किल को चेक करना चाहती है और मैंने सोचा कि वो सिचुएशन भी काफ़ी सेम है। एंड इवान मन में कहती है सेम सिचुएशन, शायद ये नेजल एरिया के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैंने कॉर्डेलिया पर बॉम्ब फेंका था तो डेफिनेटली क्राउन प्रिंस ने उसे बचा लिया था, पर इसका टेस्ट से क्या मतलब। वेट, क्या रोडनिन को ये पता तो नहीं चल गया कि मैं जानती हूँ कि वो एक क्राउन प्रिंस का इन्वेस्टिगेटर है। देन कहती है रोडनिन तुमने कहा कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे, राइट। देन ड्यूकियल्स कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स। देन इवान कहती है मैंने जो टेस्ट लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप उस पर्सन के लिए साइलेंट नहीं रह सकते। देन ड्यूकियल्स कोल्डली कहते हैं कि वो पर्सन कौन है। देन इवान कहती है हिज मैजेस्टी, राइट। एंड ये नाम सुनकर ड्यूकियल्स कुछ भी नहीं कहते। देन इवान मन में कहती है इसके साथ क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा अपसेट क्यों लग रहा है। एंड ड्यूकियल्स जेलसी में कहते हैं ये मुश्किल है समझना कि हम इस हाइनेस के बारे में यहाँ पर बातें क्यों कर रहे हैं। एंड इवान घबराते हुए मन में कहती है ये रोडनिन की ड्यूटी है हिज हाइनेस को रिपोर्ट करना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो नाराज हो गया। एंड कहती है आई एम सॉरी, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। देन ड्यूकियल्स कहते हैं इवान, एंड उसके पास जाकर बैठ जाते हैं एंड कहते हैं आज जो भी हुआ उसके बारे में ऑफ कोर्स हिज हाइनेस को नहीं पता चलेगा, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इवान को ऐसा देखता हूँ तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। एंड इवान मन में कहती है ये इयररिंग जो मैंने फेंका था ये वही है ना, तो क्या ये अपनी ड्यूटी भूलकर मेरा बचाव करेंगे। देन कहती है पर क्यों। देन ड्यूकियल्स कहते हैं ये मेरे और इवान के बीच का मामला है, क्या दूसरों को जानने की ज़रूरत है। एंड इवान ये सुनकर ब्लश करने लगती है एंड कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने ये कहा, थैंक यू। देन ड्यूकियल्स कहते हैं मैं इस इन्वेस्टिगेशन मैटर को संभाल लूँगा,
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिफैक्ट जो प्रूफ है, लेट्स प्रिटेंड कि ये था ही नहीं। देन इवान कहती है, लेकिन उस समय आपने कहा था कि आपको नहीं पता, तो फिर वो क्यों आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मैं रोडनिन सिर्फ इवान के लिए हूँ, लेकिन ड्यूकियल्स दूसरों के लिए, सो ऑफ कोर्स उन्हें विश्वास करना होगा। एंड इवान ब्लश करते हुए मन में कहती है, मैं सुन सकती हूँ कि मैं स्पेशल हूँ क्योंकि तुम काफ़ी स्वीट बातें करते हो। देन तभी ड्यूकियल्स कहते हैं, इवान क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, बार्डन चिल्लाते हुए कहता है, लीडर क्या हुआ, क्या यहाँ पर बहुत ही भयानक धमाका हुआ। देन सिक्योरिटी कैप्टन कहता है, यस यंग ड्यूक, हमने अभी अभी ये इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया। देन बार्डन कहता है, क्लोज किया इन्वेस्टिगेशन को, पर क्यों। देन पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। ड्यूक कहते हैं, जो एक्सप्लोजन है वो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, तो बाकी का मटेरियल्स फैमिली संभाल लेगी, तो ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पर क्लोज होता है। देन सिक्योरिटी कैप्टन कहता है, जो ड्यूकियल्स है उन्होंने कंफर्म किया जो एक्सप्लोजन है वो आर्टिफिशियल एरर की वजह से हुआ है। देन बार्डन कहता है, मुझे खुशी है कि ये टेररिस्ट एक्ट नहीं था, क्या ड्यूक सेफ हैं। देन सिक्योरिटी कैप्टन कहता है, हाँ वो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन इस समय पर वो डचेस के साथ हैं, पैलेस के पीछे वाले गार्डन में। एंड ये सुन के बार्डन शॉक्ड हो जाता है, क्या क्या वो दोनों अकेले हैं। एंड बार्डन इरिटेट होकर दौड़ता है एंड कहता है, मुझे पता था ऐसा होगा, आखिरकार मेरे फादर ने उसे क्यों बुलाया। इवान इवान मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ड्यूकियल्स कहते हैं, मैंने हेड ऑफ गार्ड से कांटेक्ट किया है, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन इवान कहती है, थैंक यू, अब आप जो भी कहेंगे मैं करूँगी। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, तो आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मैं आपसे क्या मांग लूँ। देन इवान हंसते हुए कहती है, मैं आपको 20 बिलियन का लोन नहीं दे सकती हूँ। देन ड्यूक हंसते हुए कहते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट ये है। देन तभी काफ़ी ज़ोरों से हवाएं चलने लगती है एंड इवान के जुल्फ़े इधर उधर उड़ने लगती है एंड ड्यूक उसके जुल्फ़ों को संवारते हैं एंड कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मुझे रोड बुलाओ मेरे निकनेम से, इससे तुम्हें और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। एंड इवान शर्माते हुए अपनी फेस दूसरी तरफ कर लेती है एंड कहती है, ठीक है, आप जब भी अकेले रहेंगे तो मैं इस निकनेम से बुलाऊंगी। एंड जो ड्यूकियल्स हैं वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी डिसीजन से सेटिस्फाई हूँ। एंड जो इवान होती है बड़े प्यार से कहती है, रोड। एंड ये नाम सुनकर ड्यूकियल्स ब्लश करने लगते हैं एंड शर्मा जाते हैं एंड कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। देन तभी काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आती है, ड्यूकियल्स। एंड इवान मन में सोचती है, मुझे अजीब डेजा वो फीलिंग्स क्यों आ रही है, और ये बारिन था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। एंड जैसे ही आता है वो सांस लेने के बजाय बोलना स्टार्ट कर देता है, कहता है कि मैंने जैसे ही न्यूज़ सुना तो मैं दौड़ते हुए आ गया, क्या आप ठीक हैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन बार्डन कहता है, मुझे जानकर अच्छा लगा, वैसे मुझे आपसे इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में डिस्कस करना है, क्या हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे भी आपसे बात करना है। एंड इवान कहती है, देन फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, हम डिनर टाइम पर मिलेंगे। देन थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ड्यूकियल्स कहते हैं, प्लीज़ स्टार्ट करें। देन बार्डन कहता है, आई थिंक मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मेरी सिस्टर से दूर रहो। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं, मैं तुम्हारे कंसर्न के बारे में समझ सकता हूँ यंग ड्यूक, पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है प्रिंसेस को हर्ट करने का, सो प्लीज़ शांत हो जाए। एंड बार्डन ब्लश करते हुए मन में कहता है, फिर से ये चार्मिंग स्माइल। एंड ड्यूकियल्स उसके करीब आते हुए कहते हैं, क्या मैं अब आपसे बात कर सकता हूँ। एंड बार्डन नर्वस होते हुए कहता है, हाँ पर क्या। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मैंने सुना कि आपको मैजिक थ्योरी के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है और आपकी टीचिंग स्किल काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। एंड मन में कहते हैं, इस तरीके से ही मैं इवान के करीब जा पाऊंगा। एंड कहते हैं, जब मुझे पता चला कि आप वो पर्सन हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। देन बार्डन कहता है, मैं पर क्यों।